भोर का समय था। प्रागैतिहासिक मानव होमो हैबिलिस शैली, बंदर जैसे बालों से ढके शरीर, आदिम वस्त्र पहने धीरे धीरे अपनी गुफा से बाहर निकल रहे थे। उनके हाथ में पत्थर के औजार थे और सवाना की ठंडी धुंध उनके चारों ओर फैली हुई थी। ये उनके दिन की शुरुआत थी, एक और संघर्ष, एक और जीवित रहने की लड़ाई। एक प्रागैतिहासिक मानव का चेहरा पास से दिखाई देता है। उसकी मोटी भौहें, मिट्टी और खून से लिपटा चेहरा और हाथ में पकड़ा हुआ नुकीला पत्थर उसकी कठोर जिंदगी की गवाही दे रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और दृढ़ निश्चय भी। दूसरी ओर एक मां अपने बच्चे को जानवर की खाल में लपेटे हुए थी। उसने पेड़ों से इकट्ठे किए फल एक हाथ में पकड़ रखे थे और ऊंची घास के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर उसे पता था कि शिकारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। गुफा के पास कुछ लोग पत्थरों से हड्डियां तोड़ रहे थे। उनके हाथ खून और गंदगी से सने हुए थे, लेकिन हड्डियों से निकला मज्जा, बोन मैरो, उनके लिए अमूल्य भोजन था। पास में आग जल रही थी, जिसकी रोशनी उनके चेहरों पर भय और उम्मीद दोनों का रंग भर रही थी। गुफा के एक कोने में एक पिता अपने छोटे बच्चे को आग जलाना सिखा रहा था। वह सूखी लकड़ियों को रगड़ रहा था और जैसे ही चिंगारी निकली, बच्चे की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का सहारा था। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी। गर्जन के साथ बारिश शुरू हुई और सब इंसान फिर से गुफा में लौट आए। वे कांपते हुए आग को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर आग बुझ गई तो रात बहुत लंबी और खतरनाक हो जाएगी। सुबह होते ही शिकारी अपने नुकीले लकड़ी के भालों के साथ घास के मैदान में निकल पड़े। वे झुककर धीरे धीरे एक बड़े हिरण का पीछा कर रहे थे। उनकी आंखों में भूख और शिकार की प्यास साफ झलक रही थी। यही उनका जीवन था, हर दिन जीने और मरने के बीच का संघर्ष।